नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल एनआरसी स्टडी अड्डा। मैं चंदा लेकर आई हूँ कुछ चुनिंदा सवाल जो सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, फिर चाहे एसएससी, रेलवे, बैंक, एनटीपीसी, स्टेट पीसीएस या किसी भी स्टेट की पुलिस सर्विसेज में पूछे जाते हों। आज मैं आपको भूगोल के टॉप 50 क्वेश्चन कराने वाली हूँ जो सभी प्रकार के एग्ज़ाम में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, कुजबास प्रदेश में लोहा इस्पात उद्योग के व्यापक रूप से संकेंद्रित होने के क्या कारण हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोयला की उपलब्धता इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथमतः सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोपरनिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिकेटियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य सागरीय जलवायु निम्न में से किस फसल की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये फसल हो जाएगी फल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार पर मिलने वाली वनस्पतियों पर निम्न में से किस कारक का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? तो ये हो जाएगा वर्षा का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन का व्यवसाय किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा पीसीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैली बीज सागर कहाँ है? तो ये हो जाएगा आर्कटिक महासागर में, ये जो सैली बीज सागर है वो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्षा स्तरी के लिए ज़्यादा उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी पृथ्वी कितने देशांतरों में बटी है? तो हमारी जो पृथ्वी है वो 360 देशांतर में बटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, घोल रंध्र का निर्माण निम्न में से किस प्रक्रम द्वारा होता है? तो ये हो जाएगा भूमिगत जल के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन मानव की द्वितीय क्रिया का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा सेकेंडरी सेक्टर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उद्योग धंधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफ्ट घाटी झीलों का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? तो रिफ्ट प्रकार की जो घाटी है वो उसका निर्माण पटल निरूपण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? तो ये देश हो जाएगा यूएस अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता पाई जाती है? तो ये स्टेट हो जाएगा हमारा गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, किस मिट्टी को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है? तो सबसे कम सिंचाई की आवश्यकता काली मिट्टी को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है? तो ये हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, समान वर्षा होने वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो ये हो जाएगी आइसोहाइट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, देशांतरीय दूरी 1 घंटे के किस समयांतराल के बराबर होती है? तो ये हो जाएगा 15 डिग्री के बराबर होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है? तो समुद्री ऊर्जा जो है वो वाणिज्यिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान की सीमा किस पड़ोसी राज्य से सर्वाधिक लगती है? तो ये स्टेट हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से जो है इसकी सबसे ज़्यादा सीमा साझा होती है राजस्थान स्टेट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये हो जाएगी नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडमंड हिलेरी एवं तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कब विजय प्राप्त की थी? तो ये सन 1953 में इन दोनों ने फतह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकू जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वह कौन सा खनिज हो जाएगा? तो वो खनिज तेल के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत जल का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भूमिगत जल का स्रोत जो है ये चारों हैं, वर्षा का जल तथा हिम भी है, सहजात जल ये भी भूमिगत जल के स्रोत हैं, और मैग्मा जल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, कर्क और मकर रेखा के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो कर्क और मकर रेखा के क्षेत्र को उष्णकटिबंध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत भाग में पानी है? तो 71% जो है पानी है, और बाकी क्षेत्रों में मनुष्य के रहने लायक भूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29, मकर संक्रांति को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, वह कौन सी रेखा है? तो वो हो जाएगी मकर रेखा, जिस पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खनिज पृथ्वी की परपट्टी में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो ये हो जाएगा खनिज सिलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकर संक्रांति को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा मकर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीसा और जस्ता को, क्योंकि ये दोनों जो है धरातल पर एक साथ मिलने के कारण इसको जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज पदार्थों की दृष्टि से भारत का कौन सा क्षेत्र अधिक समृद्ध है? तो ये क्षेत्र हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार, जो झारखंड के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग जो है वो कृषि करने योग्य है? तो ये हो जाएगा 11%, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1948 औद्योगिक नीति में निम्न में से किसे राज्य के एकाधिकार वाले क्षेत्र में नहीं रखा गया था? तो ये कोयला उत्पादन को जो है एकाधिकार वाले क्षेत्रों में नहीं रखा गया था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? तो पाकिस्तान के जो समुद्र तट हैं उसका भौगोलिक नाम है मकरान तट, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 24%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है दोमट, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में
अधिकतर क्षेत्र में विस्तृत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काली मिट्टी सर्वोत्तम होती है कपास की खेती के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, लावा के प्रभाव से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो इसके प्रभाव से काली मिट्टी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनाईमुड़ी। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन नंबर, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? तो आर्य जो भारत आए थे वे खैबर दर्रा के थ्रू इन्होंने भारत में प्रवेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो ये हो जाएगी हिमालय पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये दक्षिण भारत की नदी गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में होकर बहता है? तो ये स्टेट हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो ये इसका नाम हो जाएगा मेघना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में होकर बहती है? तो इसका आंसर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां कौन सी है? तो ये हो जाएगी गंगा और ब्रह्मपुत्रा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, पाल घाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो ये स्टेट हो जाएगा केरल और तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट 49, तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो ये हो जाएगा म्यांमार देश को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? तो ये हो जाएगा गंगा नदी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो क्लास को एंड करते हैं। अगर आपको हमारा यह सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।